हेलो साथियों, मैं शिवम दुबे एक बार फिर से आपका स्वागत है फतेह एग्जाम एकेडमी में। तो आज एक नया चैप्टर है जिसे कहते हैं एज रिलेशन यानी आयु संबंध। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है वो रीजनिंग में भी काम आता है आपका और ये मैथ में भी काम आता है। अगर इस चैप्टर को सही से कर लेते हैं तो रीजनिंग और जो मैथ है दोनों के लिए आपके लिए बेहतर होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दिया है इसमें कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र बताइए। तो देखिए, दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया है 5:7, मतलब ये वर्तमान उम्र दी है 5:7। एक अगर पहले वाले की अगर 5 है तो सेकंड वाले कितनी है 7। अब कह रहे हैं कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 थी, तो 18 वर्ष पहले 8:13 थी। अब ये बताइए 8 और 5 का गैप कितना है 3, 13 और 7 का गैप कितना है 6। अगर इसकी बड़ी होगी 5 साल तो इसकी बड़ी होगी 5 साल, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है कितना है 5, इन दोनों का अंतर 2 का गुणा दोनों में कर देंगे, 2 8 16, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 26। इसी तरीके से इसमें जो 5 का गैप है 5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 35, 5 7 35। अब देखिए, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। तो यहाँ पे बचेंगे 25 और 16, 26 और 25 और 35। अब देखिए इनका अंतर कितना है 16 और 25 का अंतर कितना है 9। 26 और 35 का अंतर कितना है, ये भी 9 है। अगर 9 साल इसकी बड़ी होगी तो उतनी भी 9 साल उसकी बड़ी होगी। अब ये हमें सही से इसमें निकाल दिया है। अब इसमें कह रहा है कि 18 वर्ष पहले थी, ये जो आयु है उनकी 18 वर्ष पहले थी, तो 18, अब इसमें कितना है 9 वर्ष, वहां पे 18 वर्ष, इससे कितना गुना ज्यादा है 2। पूछा उनकी वर्तमान उम्र बताइए, तो 2 का गुणा किसमें करेंगे, वर्तमान उम्र तो ये थी ये वाली, तो 25 का गुणा 2 में करेंगे, 25 दूनी 50, और इसकी 35 का गुणा 2 में करेंगे तो 35 दूनी 70। अगर पहले वाले की अगर 50 साल थी, सेकंड वाले की उम्र कितनी होगी 70 वर्ष। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीना की आय और मीना की आय के बीच का अनुपात 3:1 है। यह 10 वर्ष बाद रीना की आय मीना की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आय के बीच अनुपात क्या था। तो इसको करने का प्रयास कीजिए सभी लोग। दिया है कि रीना की आय, रीना और मीना, रीना की आय और मीना की आय के बीच अनुपात कितना है 3:1। तो रीना अगर 3 तो मीना 1 वर्ष। अनुपात दिया है, आय कह रहा है कि 10 वर्ष बाद रीना की आय मीना की दोगुनी थी। अगर मीना की 1 थी तो रीना कितनी होगी 2 होगी, 2 गुना। तो पूछा तो 5 वर्ष पहले दोनों की आय के बीच अनुपात क्या था। तो देखिए इनका 3 अगर 2, इनका अंतर कितना है 1 और 1 का अंतर कुछ भी नहीं, तो इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 1 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 3 ही रहेंगे, 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4, 2 गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2। अब देखिए ये सब हटा दीजिए, अब यहाँ बचेगा 3, 1 और ये इतना बचा यहाँ पे। इन दोनों का गैप कितना है 1, इन दोनों का गैप कितना है 1। उसमें जो बता रहा है कि जो ये गैप है वो 10 साल है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यहाँ पे 1 है, इससे कितने गुना ज्यादा है 10। तो पूछा है 5 वर्ष पहले, ये दोनों की वर्तमान आयु थी,
तो इसमें 10 का गुणा कर लो पहले, 10 तियां 30, और 10 का गुणा अगर एक में होगा तो कितने आ जाएंगे 10। ये वर्तमान उम्र थी, पूछिए 5 वर्ष पहले, तो अगर 30, अगर अभी इसकी 30 है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 25, और मीना की अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो कितनी होगी 10 में से 5 माइनस 5 वर्ष। दोनों का अनुपात पूछा है, अनुपात की बात हो रही है, अनुपात में 55 25 5:1, ये इनका अनुपात आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है विक्की और सुन्नी की आय का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद दोनों की आय का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो सुन्नी की वर्तमान आय बतानी है कितनी है। विक्की और सुन्नी, इनकी आय का अनुपात दिया है 2:3, ये वर्तमान आय है इनकी। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद दोनों की आय का अनुपात कितना हो जाता है 11:15, तो 11:15। लेकिन इसमें जो अंतर हो देखना, 2 और 11 का अंतर कितना है 9, 3 और 15 का अंतर कितना है 12। अगर 10 साल ये बड़ा होगा तो 10 साल ये भी तो बड़ा होगा, लेकिन इसमें दोनों का गैप बराबर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों का गैप कितना है 4, और इन दोनों का गैप कितना है 1। 1 का गुणा हम किसमें करेंगे 11 में, तो 11 ही रहेंगे। 1 गुणा अगर 15 में करेंगे तो 15 ही रहेंगे, तो 1 गुणा मत करो। लेकिन जो 4 है, 4 गुणा ऊपर वाले में होगा दोनों में, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब देखिए, अब इनको हटा दीजिए, 8 और 3 का अंतर कितना है 8 और 11 का 3, 12 और 15 का कितना है 3। अगर विक्की 8 साल का पहले था, अब 3 साल बाद इसमें 11 हो जाता है, ऐसे इसमें जो अंतर है वो 3 का। लेकिन उसमें बताया कि 3 नहीं है, ये कितना है 12, इससे कितने गुना ज्यादा है 3 चौकू 12। तो पूछा है सुमी की वर्तमान आय, तो सुमी की वर्तमान आय थी ऊपर वाली, तो इसमें कितने गुना करना है 4 का, 12 चौक 48। तो सुमी की जो वर्तमान आय आएगी वो कितनी आएगी 48 वर्ष। सुमी की जो वर्तमान आय है वो 48 वर्ष है। एक बार सभी लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। इसमें दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। जितने भी धुरंधर हैं मैथ में, इस क्वेश्चन को करने का जल्दी जल्दी प्रयास कीजिए। कमल और सुरेश, 6:5, 6 वर्ष पहले, जबकि 4 वर्ष बाद उनका आज जो उम्र है 11:10 हो जाएगी। चलिए हटाओ, 6:5 दिया है, 6 वर्ष पहले 6:5 6 वर्ष पहले की है, 4 वर्ष बाद 11:10 हो जाएगा। अब देखिए अगर जिसकी कमल की उम्र अगर 5 वर्ष बढ़ रही होगी तो इसकी 5 वर्ष बढ़ रही है, तो देखो 6 और 5 6 और 11 इन दोनों का अंतर कितना है 5, 5 और 10 इन दोनों का अंतर कितना है ये भी 5 है। लेकिन उसमें बता रहा है कि 6 वर्ष पहले इतनी थी और 4 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो 6 और 4 कितने होंगे टोटल 10। तो इसमें 5 से कितने होना ज्यादा है ये 2। तो पूछा है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, तो सुरेश ये 5 गुणा 2 में कर दो 10 वर्ष। लेकिन वो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ये उम्र थी 6:5 की, जब 6 वर्ष पहले इतनी थी
बताइए 6 वर्ष पहले उसकी उम्र अगर 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ दीजिए, 16 वर्ष। वो वर्तमान पूछी थी इसकी, तो वर्तमान उम्र कितनी है, 16 वर्ष। किसकी, सुमी की, उस रेस की। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व उनकी जो किरण, संयोग और नम्रता 2:3:4 था। कब, 10 वर्ष पहले। लेकिन उसमें कह रहा है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। ये कब है, वर्तमान में। अगर हम 10 वर्ष पहले जाएंगे तो तीनों की उम्रों का योग कितना होगा, 10 साल इसकी भी कम होगी, किरण की 10 साल, संयोग की 10 साल, नम्रता की कम होगी। 10 10 10 30 साल कम हो जाएगी। और जब 40 में जब 30 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 63। ये 10 वर्ष पहले की आ रही तीन आय का योग। लेकिन इनको अगर अनुपात में दिया है 2 3 4 तो कितना है यहाँ पे 9, लेकिन वो कह रहा है 63। इससे कितने गुना ज्यादा है, 7 गुना, 9 7 63। पूछा है संयोग की वर्तमान आय क्या है, तो संयोग ये वाला है। इसमें गुणा कितने करना है, 7 का, क्योंकि यहाँ पे 7 गुणा हुआ है। 7 3 21, ये किसकी आएगी, संयोग की। कब, 10 वर्ष पहले। तो पूछा है संयोग की वर्तमान आय क्या है। वर्तमान आयु जब 10 वर्ष पहले 21 थी तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान 10 में जोड़ देंगे 10, 31 और 10 कितने होंगे, 21 और 10 31 वर्ष हो जाएंगे। जो संयोग की वर्तमान आयु है वो 31 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से इसका क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नम्रता और दिव्या की आय में 4:3 का अनुपात है। उनकी आय का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। देखिए नम्रता और दिव्या 4:3, ये वर्तमान आय का योग दिया है, लेकिन वो अनुपात दिया है, उनकी आय का योग दिया है 28 वर्ष। आय का योग 28 वर्ष। अगर हम इन दोनों को अगर योग करेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7, ये 7 से कितने में ज्यादा है, 4, 7 चौक 28। तो पूछिए दोनों की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष बाद बतानी है। तो इसकी कितनी होगी, जो नम्रता है उसकी, इसमें 4 गुना हुआ तो इसमें 4 गुना कर दो, 4 3 12 वर्ष। यह वर्तमान उम्र है, तो 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ दो, 20 वर्ष। उसमें 4 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12, 16 वर्ष। अभी 4 से 4 पंजे 20, 4 चौक 16। इनका जो अनुपात आएगा वो 5:4, दोनों की आय अनुपात 5:4। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कल एज रिलेशन के लिए अगला क्वेश्चन फिर से लगाएंगे, तो उसके लिए सभी लोग तैयार रहिए।